हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल इजी मैथ्स पे। देखिए डियर फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम राजस्थान की नदियों के एमसीक्यू देखेंगे। बहुत ही इम्पोर्टेंट एमसीक्यू जो कि गत वर्ष कई एग्ज़ामों में आए हुए भी हैं। तो इम्पोर्टेंट रहेगा वीडियो, हर एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है। बाकी अपना टारगेट ट्रीटमेंट्स को लेकर है। तो इस वीडियो में जितनी भी राजस्थान की नदियाँ हैं, चाहे वो आंतरिक प्रवाह की हो, चाहे वो अरब सागर में गिरने वाली हो, चाहे वो बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली हो, तीनों के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर देखेंगे अपन क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो आपका आता है फ्रेंड्स, वो आता है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सी आंतरिक प्रवाह की नदी है। तो यहाँ पर आपको आंतरिक प्रवाह की नदी पता होनी चाहिए फ्रेंड्स। आपको पता है जो लूनी नदी होती है ना फ्रेंड्स, ये अपनी राजस्थान की सबसे बड़ी आंतरिक प्रवाह की नदी है। और लूनी नदी की जो सहायक नदी है ना, वो है सूखड़ी। तो आपका आंसर हो जाएगा तीसरा, सूखड़ी नदी एक आंतरिक प्रवाह की नदी है। नेक्स्ट यहाँ पर बात करेंगे कि जो आपकी भागोर सभ्यता है उदयपुर के अंदर, ये सॉरी भीलवाड़ा में, ये कौन सी नदी के किनारे बसी हुई है भागोर सभ्यता। तो ये आपकी कोठारी नदी के किनारे बसी हुई है फ्रेंड्स। नेक्स्ट यहाँ पर बात करेंगे कि निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है। एक तरफ तो आपका नदी दिया हुआ है, दूसरी तरफ उद्गम स्थल यानी कि नदी कहाँ से निकलती है। तो साबी से आपको पता है सेवर की पहाड़ियों से निकलती है साबी नदी। कांतली नदी भी खंडेला की पहाड़ियों से निकलती है, सीकर से, नीम का थाना से। और सोम नदी बीछामेड़ा की पहाड़ियों से निकलती है। जबकि जो बाणगंगा नदी है ना फ्रेंड्स, ये खमनोर की पहाड़ी से नहीं निकलती, ठीक है ना। खमनोर की पहाड़ी से आपकी बनास नदी निकलती है। बाणगंगा तो विराटनगर की यानी कि बात करें तो विराटनगर सभ्यता की ये नदी है। और विराटनगर आपका जयपुर के अंदर पड़ता है। और ये तो जयपुर में बहने वाली नदी है, तो वहाँ पर खमनोर की पहाड़ियाँ कहाँ से आएंगी। तो ये ध्यान रखिए आपकी, इसका आंसर हो जाएगा बाणगंगा नदी। बाणगंगा जो है ये विराटनगर से निकलती है, ठीक है ना। तो बाणगंगा नदी को रुंडित नदी भी कहा जाता है, ये अर्जुन की नदी भी कहा जाता है इसको। नेक्स्ट चौथा प्रश्न है फ्रेंड्स अपना कि जो बापणी है ये किस नदी की सहायक नदी है। तो बापणी नदी चंबल नदी की सहायक नदी है, आपको ध्यान रखना है। अनास तथा चाप, अनास तथा चाप किस नदी की सहायक नदियाँ हैं भाई। अनास और जो चाप नदी है ये आपकी बनास नदी की सहायक नदियाँ हैं, ठीक है ना, अनास और चाप। आगे नेक्स्ट यहाँ पर बात करेंगे कि जो कवासा है बाड़मेर में, एक कवासा बाड़मेर में बाढ़ का पानी किस नदी से निकाला गया। तो ये लूनी नदी से निकाला गया था। नेक्स्ट सवाल है, प्रसिद्ध तीर्थ स्थल जो गलियाकोट, जो कि डूंगरपुर के अंदर है आपका ये गलियाकोट, आदिवासियों से संबंधित है ये कौन सी नदी के किनारे है। तो आपको पता है डूंगरपुर में ओनली माही नदी बहती है, तो ये माही नदी के किनारे हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी उत्तर से दक्षिण बहती है। तो देखो उत्तर से दक्षिण आपकी गग्गरी या सरस्वती नदी बहती है। नेक्स्ट, राजस्थान की किस नदी को स्थानीय रूप से वन की आशा कहते हैं। तो देखो वन की आशा अपनी बनास नदी को कहा जाता है फ्रेंड्स। तो बनास नदी यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा। भीमलत जलप्रपात कौन सी नदी पर है। तो भीमलत जो जलप्रपात है फ्रेंड्स, वो आपका यहाँ पर हो जाएगा। तो यहाँ पर फ्रेंड्स आपका जो भीमलत जलप्रपात है ये आपका मांगली नदी पर हो जाएगा, ठीक है ना, मांगली नदी पर। नेक्स्ट यहाँ पर आएगा प्रश्न आपका, वो है कि आपको जो सूची है ना इनको मिलाना है, ठीक है ना। ये आपको नीचे सूची दी है, इनको आपको ढंग से मैच करवाना है। तो अपन देखते हैं यहाँ पर, देखो बिगोद, तो बिगोद ये त्रिवेणी संगम है जहाँ पर तीन विद्या मिलती है। ये सभी त्रिवेणी संगम है, रामेश्वर घाट, बनेश्वर, राजमहल टोंक में, है ना। रामेश्वर घाट सवाई माधोपुर में, बेनेश्वर अपने यहाँ पर डूंगरपुर में, ठीक है ना। तो ये इनको सबको आपको मिलाना है। तो देखो बिगोद भीलवाड़ा के अंदर पड़ता है। तो यहाँ पर आपको पता है बनास, बेड़च और मेनाल का ये संगम स्थल है, ठीक है। तो बिगोद हो जाएगा पहले से। रामेश्वर घाट आपको पता है ये सवाई माधोपुर में, तो बनास, डाई और खारी इन नदियों का त्रिवेणी संगम है ये। नेक्स्ट रामेश्वर घाट में बनास, चंबल और सिप नदियाँ में आकर मिलती हैं। जबकि सोम, माही, जाखम आपको पता है ये बेनेश्वर घाट में मिलती है। तो
यहाँ पर सीधा सा हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका ऑप्शन नंबर आपका तीसरा हो जाएगा, ठीक है ना। तो निम्नलिखित में से कौन सी माही नदी की सहायक नदी नहीं है? तो आपको माही नदी की सहायक नदी बतानी है कि कौन सी नहीं है। तो बताओ भाई, माही नदी की सहायक नदी सोम तो है, चाप भी है, जोजड़ी नहीं है, ठीक है ना, जोजड़ी नदी नहीं आएगी। अनास, चाप, सोम तीनों है। यहाँ पर नेक्स्ट यहाँ पर आपको उद्गम स्थल और नदियाँ दे रखी। तो जाना पाओ की पहाड़ी से आपको पता है एमपी से चंबल नदी निकलती है। नाग पहाड़ी से लूनी नदी, एक बार देखिए यहाँ पर नाग पहाड़ी से लूनी नदी, और जबकि गोगुंदा की पहाड़ियों से बेड़ज नदी। बिजराल पहाड़ियाँ, बनास नदी, ये गलत है। बनास नदी तो खमनोर की पहाड़ियों से निकलती है। तो ऑप्शन नंबर आपका चौथा गलत हो जाएगा फ्रेंड्स। इसमें निम्नलिखित में से कौन सी नदी राजस्थान से होकर नहीं बहती? तो यहाँ पर आपको पता है ये तो अपनी भारत की नदी है ताप्ती, ये अपने राजस्थान में नहीं बहती है, ठीक है ना। राजस्थान की किस नदी को हम रुंडित नदी भी कहते हैं? तो भी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि जो बाणगंगा नदी है इसको क्या कहा जाता है भाई? इसको रुंडित नदी भी कहा जाता है, यह आपको ध्यान रखना है। अर्जुन की गंगा भी कहते हैं इसको। नेक्स्ट यहाँ पर तीर्थ स्थल गलियाकोट, ये प्रश्न फिर से आ गया है। तो तीर्थ स्थल गलियाकोट किस नदी के किनारे है? तो ये माही नदी के किनारे है फ्रेंड, डूंगरपुर के अंदर। निम्नलिखित में से फिर से वही उद्गम स्थल और नदियाँ हैं। तो यहाँ पर आपकी बाणगंगा ये सेवर की पहाड़ियों से निकलती है। जाखम नदी छोटी सादड़ी, और असोम नदी बीछामेड़ा की पहाड़ियों से, जबकि रूपाले नदी उदयनाथ की पहाड़ियों से नहीं निकलती। ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर गलत हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है फ्रेंड्स आपका, निम्नलिखित में से कौन सी नदी राजस्थान के आंतरिक प्रवाह तंत्र से संबंधित नहीं है? तो आपको यहाँ पर ध्यान से देखना है इनको कि आंतरिक प्रवाह से संबंधित कौन सी नदी नहीं है, ठीक है ना। तो यहाँ पर अपन बात करेंगे। तो फ्रेंड्स यहाँ पर जो है देखो, कांकरी नदी भी आपकी लूनी नदी की सहायक है। कांकनी और मेंढा ये सभी खारी नदियाँ हैं, और ये सभी जो है आंतरिक प्रवाह की नदियाँ हैं। जबकि जो डाई नदी है ना फ्रेंड्स, ये आपकी आंतरिक प्रवाह की नदी नहीं है, ठीक है ना। ये तो आपकी बनास नदी की उपनदी है, सहायक नदी है। तो इसका मतलब ये आपका ऑप्शन नंबर 4 से हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट यहाँ पर हम बात करेंगे कि वाकल, मेसवा और हतमती ये आपकी साबरमती नदी की सहायक नदियाँ हैं फ्रेंड्स, ठीक है ना। ये प्रश्न पहले एग्जाम्स में आया हुआ है। साबरमती नदी की सहायक नदी कौन सी है भाई? तो आपको ध्यान रखना है वाकल, मेसवा और हतमती। नेक्स्ट परवन, निवाज और आहू। परवन, निवाज और आहू नदियाँ हैं। तो ये कौन किस नदी की सहायक नदियाँ हैं भाई? परवन, निवाज, आहू जो सारी की सारी काली सिंध जो नदी है उसकी सहायक नदियाँ हो जाएंगी। इस प्रकार से ये आपके 20% यहाँ पर समाप्त होते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट सवाल आता है आपका फ्रेंड्स कि जो जवाई नदी है ये किन दो जिलों की सीमा बनाती है? तो जो आपकी जवाई नदी है फ्रेंड्स, ये आपकी जो है, तो यहाँ पर फ्रेंड्स अपन बात करेंगे कि जो आपकी जवाई नदी है, जवाई नदी मेन रूप से तो देखा जाए तो ये पाली की एक मुख्य नदी है, और पाली से ही ये निकलती है ना। यहाँ पर जो आपका इस नदी पर देखो, पाली का एक सुमेरपुर गांव है, सुमेरपुर, ठीक है ना। ये सुमेरपुर पाली की एक तहसील है। और शिवगंज, सुमेरपुर है ना, इसके अलावा शिवगंज, शिवगंज आपका पड़ता है सिरोही के अंदर। और इसके अलावा आहोर, आहोर जो जालौर के अंदर है। ये तीनों शहर इसी जवाई नदी पर जो है बसे हुए हैं। जबकि जो जवाई नदी है ये जो सीमा बनाती है ना फ्रेंड्स, जालौर और पाली के बीच में सीमा बनाती है, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर ए सही रहेगा। राज्य के किस संभाग का अपवाह तंत्र अरब सागर व बंगाल की खाड़ी में मिलने वाली नदियों से विभाजित होता है? यानी कि राजस्थान के किस संभाग का जो अपवाह तंत्र है वो अरब सागर व बंगाल की खाड़ी में मिलने वाली नदियों से विभाजित होता है। तो यहाँ पे आपको संभाग बताना है। तो फ्रेंड्स इसका जो आंसर हो जाएगा वो जाएगा आपका कोटा, ठीक है ना, सॉरी उदयपुर। उदयपुर जो संभाग है फ्रेंड्स,
इसमें इसका जो अपवाह तंत्र है ये अरब सागर और बंगाल की खाड़ी से मिलने वाली नदियों से क्या होता है, विभाजित होता है। ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर प्रश्न आएगा आपका, राजस्थान की यहाँ पर कुछ नदियाँ हैं, राजस्थान की नदियों पर स्थित प्रमुख जलप्रपातों में से कौन से सुमेलित नहीं है। तो यहाँ पर चूलिया जलप्रपात, यह आपको सबको पता है कि जो चूलिया जलप्रपात है ये चित्तौड़गढ़ में चंबल नदी पर है। भीमलत अभी हमने पढ़ा था, मांगली नदी पर बूंदी के अंदर है। मेनाल जलप्रपात, तो मेनाल जलप्रपात ये मेनाल नदी भीलवाड़ा पर है। तो यहाँ पर तीनों सुमेलित हैं, तो ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर आपको बताना है कि जो लूनी नदी की सहायक नदी नहीं है वो आपको बताना है। तो लूनी नदी की जो सहायक नदी नहीं है फ्रेंड्स, वो कौन सी नहीं है भाई, देखो ये साबी ये भी है, मीठड़ी भी है, सूकड़ी भी है, सागी नदी नहीं है। ठीक है ना, सागी। तो ये ऑप्शन नंबर 3 से हो जाएगा। निम्नलिखित में से बेसिन में कौन सा, मतलब कौन से बेसिन में उत्खात भूमि स्थलाकृति के लिए फेमस है। उत्खात भूमि स्थलाकृति, तो ये आपका चंबल नदी आ जाएगा, इसका आंसर चंबल नदी। चंबल नदी का जो बेसिन है ये उत्खात भूमि स्थलाकृति के रूप में प्रसिद्ध है। नेक्स्ट, गांधी सागर और राणा प्रताप सागर बांध, ये आप सबको पता है चंबल नदी पर बने हुए हैं। ठीक है ना, गांधी सागर और राणा प्रताप सागर बांध। निम्नलिखित में से वह जिला जहाँ 3 नदियों का संगम होता है। तो देखो 3 नदियों का संगम आपका डूंगरपुर में होता है। ठीक है, डूंगरपुर में गणेश्वर अभी पढ़ा था अपने ऊपर। बजाज सागर बांध किस नदी पर बना हुआ है भाई, तो बजाज सागर जो बांध है वो आपका माही बजाज सागर बांध ये आपका चंबल नदी पर बना हुआ है। जी सॉरी, चंबल नदी पर नहीं, आपका माही नदी पर, सॉरी माही नदी पर बना हुआ है बजाज सागर बांध। कुराल नदी का संबंध निम्नलिखित में से किस नदी से है। कुराल नदी का संबंध आपको बता, तो जो आपकी कुराल नदी है ना फ्रेंड्स, ये आपके बूंदी जिले की नदी है। ठीक है ना, बूंदी जिले में बहती है ये। निम्नलिखित में से कौन सी नदी अपना संपूर्ण प्रवाह राजस्थान में ही सीमित है। तो आप ध्यान करें इधर, आपकी राजस्थान में ही बहने वाली नदी, देखो लूनी भी केवल राजस्थान में नहीं बहती, माही नदी, चंबल और बनास। तो देखो चंबल और जो बनास नदी है फ्रेंड्स, ये दोनों तो यमुना की सहायक है, इसलिए ये तो नहीं बहती। जबकि लूनी नदी भी क्या है, गुजरात तक जाती है, राजस्थान में तो ओनली माही नदी बहती है। तो ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा। ठीक है, माही नदी। निम्न में से कौन सी नदी जयपुर जिले से होकर बहती। तो जयपुर जिले की नदी आपको पता है बाणगंगा है, तो बाणगंगा नदी आ जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी नदी सामर झील में मिलती है। तो सामर झील में आपकी मेंढा नदी मिलती है फ्रेंड्स, मेंढा नदी अपना जल सामर झील में इला के डालती है। निम्नलिखित में से कौन सी अंतः प्रवाही नदी नहीं है। तो देखो मेंढा भी है आपको पता है, खंडेला भी है। ठीक है ना, ये कौन सी है ये नदी, ये ऐसे ही है। जबकि इसका जो आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स वो हो जाएगा वाकल नदी। वाकल नदी अंतःप्रवाही नदी नहीं है। ठीक है ना, ये आपको ध्यान रखना है। सोम, माही, वाकल ये सारी जो है अंतःप्रवाही नदी नहीं है ये। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से नदी और सहायक नदी दे रखी है। तो देखो माही की नदी, माही की सहायक नदी चाप सही है, बनास की सागी भी सही है, और यहाँ पर काली सिंध की निवाज ये भी सही है, साबरमती की वाकल ये भी सही है। तो यहाँ पर देखो आपका जो ऑप्शन हो जाएगा फ्रेंड्स ये बनास नदी की सागी सहायक नहीं है फ्रेंड्स, साबी है। ठीक है ना, तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। बनास नदी की जो सहायक नदी है ना वो सागी नहीं है, जबकि क्या है, साबी नदी है इसकी सहायक नदी, ये आपको ध्यान रखना है। निम्न में से कौन सी नदी कामधेनु नदी के नाम से जानी जाती है। तो चंबल नदी को अपन कामधेनु के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट, नदी और सहायक नदी फिर से, तो माही की सहायक नदी जाखम है, काली सिंध की परवन है, साबरमती की माजम है, गंभीरी नदी की जो सहायक नदियां हैं वो मेसवा नहीं है। ठीक है ना, पहला ऑप्शन सी है। काकनी और मसूरदी नदी का उद्गम स्थल बताना है आपको। काकनी नदी और जो मसूरदी नदी है इसका जो उद्गम स्थल है वो, तो यहाँ पर आपका जो सही ऑप्शन हो जाएगा ना फ्रेंड्स
वो हो जाएगा आपका कोटड़ी गांव जैसलमेर। कोटड़ी गांव जैसलमेर से काकनी या मसूरदी नदी निकलती है। काकनी को ही मसूरदी कहते हैं। और फ्रेंड्स एक बात और भी याद रखना कि जो आंतरिक प्रवाह की सबसे छोटी नदी है ना, ये काकनी नदी है, ठीक है ना। आंतरिक प्रवाह की सबसे छोटी नदी काकनी है। ये ओनली 17 किलोमीटर बहती है। कोटड़ी गांव है, कोटड़ी गांव जहाँ से ये निकलती है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। और आंतरिक प्रवाह की सबसे बड़ी नदी राजस्थान की लूनी नदी हो ही जाएगी। निम्न में से अरब सागरीय प्रवाह तंत्र का उदाहरण बताना है आपको। जो नदी अरब सागर में अपना जल के डालती हैं उनका उदाहरण देना है। तो यहाँ पर मेनाल, कोठारी, बेड़च ये तो बंगाल की खाड़ी में जाती है। जबकि कोठारी, सोम, रूपारेल भी आपकी ये भी चंबल की सहायक है, तो ये भी उधर ही जाती है। जोजड़ी, बेड़च, मेनाल ये भी नहीं जाती। जबकि जोजड़ी, बांडी, जवाई ये सारी की सारी जो नदियाँ हैं फ्रेंड्स, ये आपके अरब सागर की नदियाँ हैं, ठीक है ना। अरब सागर में जाने वाली नदियाँ हो जाएंगी। ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा आपका। नेक्स्ट यहाँ पर सुमेलित नहीं है, बताना आपको निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है। तो लूनी नदी की सहायक नदी जोजड़ी है, बनास की मेनाल है, माही नदी की बाणगंगा, चंबल की पार्वती। तो चंबल की तो पार्वती है, लेकिन माही नदी की जो सहायक नदी है ना वो बाणगंगा नहीं है। ऑप्शन नंबर आपका 3 सही हो जाएगा, ये गलत है। राजस्थान में लूनी जवाई बेसिन को अन्य किस नाम से जाना जाता है। तो राजस्थान में जो लूनी जवाई का जो बेसिन है, दोनों नदियों का जो बेसिन है, इसको किस नाम। तो यहाँ पर फ्रेंड्स आपको सबको पता है कि जो लूनी का और जवाई का जो बेसिन क्षेत्र है उसको हम गोडवाड़ प्रदेश के नाम से जानते हैं। तो ऑप्शन नंबर आपका 3 सही हो जाएगा। इस वीडियो में बस इतना ही था। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो आप वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें। और यार आप एक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे को सपोर्ट करें। क्योंकि आप सबको पता है मेरे पास संसाधनों का अभाव है। अभी और महीना भर और चलेगा ऐसा, फिर एक महीने के लगभग तो बाद में मैं संसाधन थोड़ा जुटाऊंगा और फिर आपको बेहतरीन से बेहतरीन वीडियो प्रोवाइड करने का प्रयास करूंगा। तब तक आप अपना सपोर्ट बनाए रखें। थैंक यू।